बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सबसे ज़्यादा जो फैटेलिटीज़ होती हैं, जो मौतें होती हैं, वो हाइट से गिरने की वजह से होती हैं। लैडर वाले चैप्टर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब इंसान की नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हाइट पर काम हो तो उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। लैडर भी एक प्लेटफॉर्म ही था जो शॉर्ट टर्म जॉब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा कुछ मशीनें हैं जो वर्क एट हाइट के लिए सेफ़ प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं। इन सब मशीनों को कलेक्टिवली मोबाइल एलिवेटिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है या क्रेन के साथ मेन बास्केट अटैच करके वर्क एट हाइट परफॉर्म किया जाता है, जो हम क्रेन वाले चैप्टर में क्रिटिकल लिफ्टिंग के पार्ट में पढ़ेंगे। इन सब के अलावा वर्क एट हाइट के लिए जो सबसे रिलायबल प्लेटफॉर्म्स होंगे वो होंगे स्कैफोल्डिंग्स। वर्क एट हाइट अगर लॉन्ग टर्म के लिए हो तो बाकी प्लेटफॉर्म्स की निस्बत सबसे बेहतर ऑप्शन स्कैफोल्डिंग ही है। स्कैफोल्डिंग्स टेम्परेरी प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके इनको आपस में जोड़कर टेम्परेरी प्लेटफॉर्म्स बनाए जाते हैं। जब मतलूबा काम पूरा हो जाए तो इनको डिसमेंटल करके यहाँ से रिमूव करना होता है। ये परमानेंट नहीं होते। स्कैफोल्डिंग की टाइप्स को लेकर लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पर हम इस तरह से इनकी टाइप्स को डिस्कस करते हैं कि हर एंगल से इस सवाल का जवाब मिल जाए। फैक्ट्री से जब स्कैफोल्डिंग का मटेरियल बनकर निकला तो इसकी दो ही कैटेगरीज हो सकती हैं, मेजर कैटेगरीज। एक तो सिस्टम स्कैफोल्ड या ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड। पहले सिस्टम स्कैफोल्ड को समझ लेते हैं, इसको सिस्टम स्कैफोल्डिंग क्यों कहा जाता है। उसके बाद ट्यूब एंड कपलर को देखेंगे। ये एक हम लोगों ने सैंपल के तौर पर प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है सिस्टम स्कैफोल्ड का। अब देखते हैं कि इसको सिस्टम स्कैफोल्ड कहने की वजह क्या है। एक सिंपल फार्मूला आप लोग समझ लें कि सिस्टम स्कैफोल्डिंग हर वो स्कैफोल्डिंग है जब वो फैक्ट्री से बन के निकली तो उसको जोड़ने के लिए मखसूस पॉइंट्स रखे गए। उन पॉइंट्स पर ही हम उसको जोड़ सकते हैं। कोई अपनी तरफ से अमेंडमेंट नहीं कर सकते, कोई उसको जोड़ने का पॉइंट इधर उधर नहीं कर सकते। फिक्स्ड पॉइंट हैं, उसी जगह पर उसके कंपोनेंट्स को जोड़ा जा सकता है। ये कप लॉक स्कैफोल्डिंग है जो कि सिस्टम स्कैफोल्डिंग की एक एग्जांपल है। इसमें ये जो पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये फिक्स्ड पॉइंट हैं, यहाँ पर ही हम इसके बाकी कंपोनेंट्स को जोड़ सकते हैं। ये देखें, ये लॉक है इसका और नीचे कप। यहाँ पे आके इसके बाकी कंपोनेंट्स जुड़ने हैं। ये पहले से फैक्ट्री से एक फ़िक्स पॉइंट बन कर आया है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसकी लोकेशन चेंज नहीं कर सकते। इस डंडे के ऊपर किसी और जगह पर हम दूसरे कंपोनेंट्स को जोड़ नहीं सकते। ये यहाँ देखें, ये इस फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर यहाँ सिर्फ इसी जगह जुड़ सकते हैं या यहाँ पर। सिस्टम स्कैफोल्डिंग की जो हमने डेफिनेशन की कि फ़िक्स पॉइंट होंगे वहाँ पर ही कंपोनेंट्स को जोड़ सकते हैं, तो ये हमने प्रैक्टिकली देख लिया कि फ़िक्स पॉइंट से क्या मुराद है। अब ये कप लॉक स्कैफोल्डिंग है, ये सिस्टम स्कैफोल्डिंग की एक मिसाल है। इस तरह से बेशुमार स्कैफोल्डिंग्स हो सकती हैं जिन पर भी आपको इस तरह से फिक्स्ड पॉइंट मिले कि उन्हीं पॉइंट्स पर आप कंपोनेंट्स को फिक्स कर सकते हैं, तो वो सब सिस्टम स्कैफोल्डिंग्स हैं। और स्कैफोल्डिंग की सबसे ज़्यादा टाइप्स आपको सिस्टम के अंदर ही मिलेंगी, सिस्टम स्कैफोल्डिंग के अंदर ही। इसके अलावा जो ट्यूब एंड कपलर है, अब उसको देख लेते हैं। अब दूसरी मेजर किस्म जो कैटेगरी है वो ट्यूब एंड कपलर। ये ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्डिंग आपको नज़र आ रहा है। इसकी डेफिनेशन सिस्टम स्कैफोल्डिंग के उल्ट है। इसके कंपोनेंट्स को हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह किसी भी एंगल पर असेंबल कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। पहले इसके कंपोनेंट्स देख लें। ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड के मेजर कंपोनेंट्स में इस तरह की सीधी आपको लोहे की ट्यूब्स मिलेंगी, एकदम सीधी। इनमें कोई पहले से फिक्स्ड पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा। जिस तरह से हमने सिस्टम स्कैफोल्ड देखा, उनके अगेंस्ट ये सीधी साफ लोहे की ट्यूब्स हैं। एक तो ये कंपोनेंट मेजर कंपोनेंट हो गया। इन ट्यूब्स को हम जिन कंपोनेंट्स की मदद से जोड़ते हैं आपस में, उनको कपलर्स कहा जाता है। कपलर्स की बहुत सी किस्में हैं, इनके फंक्शंस अलग अलग हैं। ये डिटेल आगे पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल एक स्कैफोल्डिंग देख लेते हैं कि इन कपलर्स ने ट्यूब्स को कैसे जोड़ा हुआ है। इस स्कैफोल्डिंग को देखें, यहाँ इस जगह पर ट्यूब्स आके कनेक्ट किए हुए हैं। हमने अपनी मर्ज़ी से इस पॉइंट पर, इस एंगल पर
इनको हम ऊपर भी जोड़ सकते थे थोड़ा, जहाँ पे हम चाहते नीचे भी कर सकते थे, एंगल भी चेंज कर सकते थे। यानी यहाँ पर इन ट्यूब्स को जोड़ने का, इन कंपोनेंट्स को आपस में असेंबल करने का कोई फ़िक्स पॉइंट नहीं है। हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी मर्ज़ी से एंगल बनाते हैं, फिक्सिंग पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। जबकि सिस्टम स्कैफोल्डिंग में आपने देखा पहले वाली स्कैफोल्डिंग में ऐसा नहीं था, वहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट थे। इसको मज़ीद आसान करते हैं और सादा अल्फाज में बयान करते हैं कि फैक्ट्री से जो स्कैफोल्डिंग का मटेरियल बनकर निकला वो मेन दो कैटेगरीज़ थी। एक ट्यूब एंड कपलर, ये जो आपने अभी देखा ये इसकी एक ही किस्म है, ट्यूब एंड कपलर इसको कहते हैं। इसी तरह की आपको ट्यूब्स मिलेंगी, इसी तरह के आपको डिफरेंट कपलर्स मिलेंगे। इन कपलर्स की मदद से ट्यूब को जोड़ा जाएगा अपनी मर्ज़ी के एंगल पर, अपनी मर्ज़ी के फिक्सिंग पॉइंट पर। ये एक ही किस्म है बस, ट्यूब एंड कपलर। इसके अलावा बाकी सारी स्कैफोल्डिंग की जो किस्में होंगी वो सिस्टम स्कैफोल्डिंग होंगी, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं कोई फिक्स्ड पॉइंट होता है जहाँ पे हमने कंपोनेंट्स को अटैच करना होता है, असेंबल करना होता है। अभी जो आपने एक किस्म देखी स्कैफोल्डिंग की, सिस्टम स्कैफोल्डिंग की, ये रेड कलर वाली, ये कप लॉक स्कैफोल्डिंग है। ये भी सिस्टम स्कैफोल्डिंग की एक मिसाल है। इसी तरह से आप गूगल पे सर्च करें तो बेशुमार सिस्टम स्कैफोल्डिंग की आपको टाइप्स मिलेंगी, लेकिन मेजर दो कैटेगरीज हमने पढ़ी, दो टाइप्स पढ़ी। किस हिसाब से फैक्ट्री से जो स्कैफोल्डिंग का मटेरियल बनकर निकला उस हिसाब से सिर्फ दो ही टाइप्स हैं, सिस्टम स्कैफोल्ड, फिक्स्ड पॉइंट। ट्यूब एंड कपलर स्कैफोल्ड कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, सीधी सीधी ट्यूब्स और कपलर्स हैं, उनको आपस में जोड़ना है। एक तो स्कैफोल्डिंग की टाइप्स का जवाब इस तरह से देना है, ये जो हम डिस्कस कर चुके। इसके अलावा स्कैफोल्डिंग की टाइप्स का जवाब जो बनता है वो साइट पर जब हम इनको आपस में जोड़ लेंगे, जो प्लेटफॉर्म बना लेंगे, उस हिसाब से जवाब देना है। उसको हमने सपोर्ट किस तरह की दी हुई है, उस सपोर्ट को लेके स्कैफोल्डिंग की टाइप्स बताई जाती हैं। अब जो स्कैफोल्डिंग ज़मीन पर होगी, जिसको नीचे से यानी पाँव की तरफ से आप समझ लें सपोर्ट मिली हुई है, जो ज़मीन पर खड़ी है, किसी छत के ऊपर खड़ी है, छत ने उसको सपोर्ट दी हुई है पाँव से, तो ये सपोर्टेड स्कैफोल्ड इसको कहेंगे, या बेस सपोर्टेड स्कैफोल्ड। इसमें ट्यूब एंड कपलर भी हो सकती है, सिस्टम भी हो सकती है, कोई भी स्कैफोल्डिंग जो अपने पाँव पर आप समझ लें खड़ी है, ज़मीन पर है, छत के ऊपर है, कहीं भी है, वो सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग होगी। इसके अलावा कोई स्कैफोल्डिंग ऐसी भी हो सकती है कि जो ऊपर से नीचे की तरफ हैंग कर रही हो, हैंगिंग स्कैफोल्डिंग भी इसको कहते हैं, या अंडर हंग भी कहते हैं। इस तरह से ये आप देख लें, ये ज़्यादातर ट्यूब एंड कपलर की बनी हुई आपको मिलेगी, क्योंकि इसमें एंगल चेंज करने पड़ते हैं, जगह भी डिपेंड करती है। इस हिसाब से ज़्यादातर जो आपको मिलेंगी देखने को यही मिलेगी, ट्यूब एंड कपलर से बनी हुई, हैंग की हुई, लटकती हुई स्कैफोल्डिंग इस तरह से आपको मिलेगी, अंडर हंग। ये भी सपोर्ट के हिसाब से इसकी किस्म हो गई। एक पाँव के ऊपर खड़ी थी स्कैफोल्डिंग, सपोर्टेड स्कैफोल्ड, बेस सपोर्टेड स्कैफोल्ड, और ये वाली हो गई जो ऊपर से आपको लटकती हुई नज़र आएगी, अंडर हंग स्कैफोल्डिंग। इसी तरह से एक स्कैफोल्डिंग आपको और मिलेगी जिसको सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इस तरह की झूलानुमा स्कैफोल्डिंग आपको मिलेगी जो वायर्स गाइज की मदद से ऊपर कहीं बांधी होगी। इन सब की अलग अलग डिटेल आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो अभी किस्में बताई हैं, ये स्कैफोल्डिंग को सपोर्ट कहाँ से मिल रही है उस हिसाब से ये स्कैफोल्डिंग की टाइप्स हैं। पहले जो टाइप्स थी वो फैक्ट्री में मटेरियल जो तैयार हुआ उस हिसाब से, उसके बाद जो स्कैफोल्डिंग को साइट पर बनाकर सपोर्ट कहाँ से दी उस हिसाब से उसकी ये टाइप्स हो गई। इसके अलावा स्कैफोल्डिंग की टाइप्स वज़न के हिसाब से भी बाज़ औक़ात पूछी जाती हैं कि स्कैफोल्डिंग के ऊपर हमने वज़न कितना डालना है। जो हम स्कैफोल्डिंग बना चुके हैं, 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर अगर हमने मैक्सिमम लोड 120 किलो रखना है तो ये लाइट ड्यूटी इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। अगर इसी 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर 240 किलो वज़न डालना है मैक्सिमम तो ये मीडियम ड्यूटी हो जाएगा, और इससे ज़्यादा अगर हमने लोड डालना है 1 स्क्वायर मीटर के ऊपर तो ये स्पेशल ड्यूटी या स्पेशल स्कैफोल्ड इसको कहते हैं। अब स्कैफोल्डिंग की टाइप्स हर एंगल से कवर हो गई हैं। सबसे पहले
फैक्ट्री से जो मटेरियल बनकर निकला उस हिसाब से स्कैफोल्डिंग की टाइप्स। ट्यूब एंड कपलर्स, सिस्टम। ट्यूब एंड कपलर्स की एक ही किस्म है, सिस्टम में बाकी सारी कवर हो जाती हैं। इसके अलावा स्कैफोल्डिंग को सपोर्ट हमने कैसे दी, क्या वो बेस से सपोर्टेड है या ऊपर से लटक के नीचे आ रही है, उस हिसाब से सपोर्ट के हिसाब से इसकी किस्में हो गई। बेस सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग, अंडरहंग स्कैफोल्डिंग या सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। इसके अलावा जो तीसरी टाइप बच गई, अगर कोई इस तरह से पूछता है, ये टाइप बनती नहीं है लेकिन अगर कोई पूछ भी लेता है तो आपने वज़न के हिसाब से बतानी है कि इसके पर स्क्वायर मीटर के ऊपर या पर स्क्वायर फीट के ऊपर हमने कितना वज़न डालना है, उस हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया है। ये टाइप से बेहतर इसके लिए टर्म कैटेगरीज यूज़ हो तो ज़्यादा बेहतर है। स्कैफोल्डिंग की एक किस्म ट्यूबुलर फ्रेम स्कैफोल्डिंग या फैब्रिकेटेड स्कैफोल्डिंग। इस तरह से प्री फैब्रिकेटेड पार्ट्स बने हुए आते हैं, उनको भी जोड़ना ही पड़ता है, उन पर भी फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। इस किस्म को कभी कभी सिस्टम स्कैफोल्डिंग से अलग बयान किया जाता है। आरामको की स्कैफोल्डिंग की बुक में भी ऐसे ही है, लेकिन मेरे हिसाब से बेसिकली ये भी सिस्टम स्कैफोल्डिंग के अंदर ही आती है।